हंगामा आराई नहीं है। हमने तो आवाम की जो है आवाज़ को आश्कारा किया है। घुस बैठिए अगर 100 के करीब जो है हमारे जो जीते हुए थे उनको हरा दिया है और हारों को जिता दिया है, बशमूल जो अब माशाल्लाह वज़ीर आज़म बन चुके हैं। हमने उनके कागजात नामजदगी पर भी यही एतराज़ किया था कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है। ज़ाहिर है जो अवाम के नुमाइंदा नहीं हैं वो कैसे इन ऐवानों में बैठ सकते हैं और फिर कैसे वो हक़ हुक्मरानी जो आवाम का हक़ है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हम तो जब तक हमारे कायद इमरान खान को मुखलसी नहीं देते, जब तक हमारे बुशरा बीबी को नहीं करते, जब तक शाह महमूद कुरैशी को नहीं करते, जब तक ये चौधरी परवेज़ इलाही को नहीं करते, डॉक्टर यास्मीन को नहीं करते, फिर हमारे सेनेटर आपके जो इजाज़ चौधरी साहब हैं और दीगर हमारे मस्तूरात और वो जिनको पाबंद किया हुआ है, जेल में रखा हुआ है, और कारकुनान जिनको तशद्दुद भी किया है और जिनको महबूस कर रखा है, जब तक उनको मुखलसी नहीं देते हैं, जिस तरह KPK ने चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 9 मई वाले सारों को रिहा कीजिएगा और अवाम ने 8 फरवरी को 9 मई के बयानियों को मुस्तरद किया है और उन्होंने इन सज़ाओं को मुस्तरद किया है, पार्टी को तोड़ने और तितर बितर करने को मुस्तरद किया है अवाम ने। ये वाहिद इलेक्शन था जिसमें अवाम जो है कैंडिडेट को भी ढूंढ रही थी और अपना इंतखाब भी निशान भी ढूंढ रही थी और उन्होंने अपना हक इस्तेमाल करते हुए दो टोक जवाब दिया है कि पाकिस्तान के मालिक अवाम है और अवाम ही को हक है इन ऐवानों में भेजने का और फिर उससे मुतरश्शिर होने वाली हुकूमत बनाने का। सो इसलिए हम नहीं चलने देंगे इस पार्लिमान को और इस हुकूमत को जब तक ये हमारे जो है असीरान, जो सियासी असीरान हैं, उनको रिहा नहीं करते हैं और जब तक ये सही नुमाइंदा अवामी नुमाइंदा के ऐवान मारुज़ वजूद में नहीं आता है और जब तक हमारा हक वापस नहीं करते। अब अच्छा, आपको रिजर्व सीटें नहीं मिली, उसके बाद जो सदारती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, तो आपको सदारती इंतखाबात में फ़ायदा होगा? रिजर्व सीटें तो आपसे छिन चुकी है। देखिए उस पर अली पहले बोल चुके हैं, कल सेनेट में भी इन्होंने बोला है कि उसका कोई जवाब नहीं बनता है जब तक ये सही माने में जो है ऐवान मुकम्मल नहीं होता है उस वक्त तक सदारती इलेक्शन फार्स होगा। इसलिए हम नहीं समझते कि ये जो है सही माने में जमहूरियत का कोई तकमील होने जा रही है, बल्कि ये जमहूरियत का कत्ल के मुतरादिफ है और अवामी ख्वाहिशात, अवामी उमंगों, अवाम के हक़ के हुक्मरानी, बुनियादी हकूक़, आइन, ये सारी चीज़ों की नफ़ी हो रही है। स्पीकर का भी वोटिंग हो गई है, वज़ीर-ए-आज़म की भी वोटिंग हो गई है और उसके बाद इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने इस हुकूमत को मान लिया है, सदर ने हल्फ भी ले लिया है। अगर आप पहले दिन से ही हमारा सुने तो ये मशरूत था, हमारा फॉर्म 47 को मुस्तरद किया, फॉर्म 45 पर मशरूत था कि हम एहतजाजन हम इन ऐवानों में बैठे हुए इसलिए कि हम नहीं चाहते कि उनको हम एक तरफा जो है ये गुलछरे उड़ाने दें और अवाम की आवाज़ हम पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान से के बाहर और हर फोरा पे हम उठाएंगे और अवाम की हक़ के हुक्मरानी जिसके लिए हमारे कायद मोहतरम इमरान खान साहब पाबा सलासल हैं, वो जब तक अवाम की सही आज़ादी और हुकूक नहीं मुयस्सर आते तब तक हम इंशाल्लाह। इमरान खान साहब कब बाहर आते दिखाई दे रहे हैं आपको? इमरान खान जल्द आएंगे। आज केसेस लगे हुए हैं, कल एक और बेल लगी हुई है उनकी। इमरान खान इंशाल्लाह आप जल्द। हंगामा आराई नहीं है। हमने तो अवाम की जो है आवाज़ को आश्कारा किया है। घुस बैठिए अगर 100 के करीब जो है हमारे जो जीते हुए थे उनको हरा दिया है और हारों को जिता दिया है, बशमूल जो अब माशाल्लाह वज़ीर आज़म बन चुके हैं। हमने उनके कागजात नामजदगी पर भी यही एतराज़ किया था कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है। ज़ाहिर है जो अवाम के नुमाइंदा नहीं हैं वो कैसे इन ऐवानों में बैठ सकते हैं और फिर कैसे वो हक़ हुक्मरानी जो अवाम का हक़ है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हम तो जब तक हमारे कायद इमरान खान को मुखलसी नहीं देते, जब तक हमारे बुशरा बीबी को नहीं करते, जब तक शाह महमूद कुरैशी को नहीं करते, जब तक ये चौधरी परवेज़ इलाही को नहीं करते, डॉक्टर यास्मीन को नहीं करते, फिर हमारे सेनेटर
आपके जो इजाज़ चौधरी साहब हैं और दीगर हमारे मस्तूरात और वो जिनको पाबंद किया हुआ है, जेल में रखा हुआ है, और कारकुनान जिनको तशद्दुद भी किया है और जिनको महबूस कर रखा है, जब तक उनको मुखलसी नहीं देते हैं, जिस तरह KPK ने, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 9 मई वाले सारों को रिहा कीजिएगा, और अवाम ने 8 फरवरी को 9 मई के बयानियों को मुस्तरद किया है और उन्होंने इन सज़ाओं को मुस्तरद किया है, पार्टी को तोड़ने और तितर बितर करने को मुस्तरद किया है अवाम ने। ये वाहिद इलेक्शन था जिसमें अवाम जो है कैंडिडेट को भी ढूंढ रही थी और अपना इंतखाब भी, निशान भी ढूंढ रही थी, और उन्होंने अपना हक इस्तेमाल करते हुए 2 टोक जवाब दिया है कि पाकिस्तान के मालिक अवाम है और अवाम ही को हक है इन ऐवानों में भेजने का और फिर उससे मुतरश्शि होने वाली हुकूमत बनाने का। सो इसलिए हम नहीं चलने देंगे इस पार्लियामान को और इस हुकूमत को जब तक ये हमारे जो है असीरान, जो सियासी असीरान हैं, उनको रिहा नहीं करते हैं, और जब तक ये सही नुमाइंदा, अवामी नुमाइंदा ऐवान मारुज़ वजूद में नहीं आता है और जब तक हमारा हक वापस नहीं करते। अब अच्छा, आपको रिजर्व सीटें नहीं मिली, उसके बाद जो सदारती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, तो आपको सदारती इंतखाबात में फ़ायदा होगा? रिजर्व सीटें तो आपसे छिन चुकी है। देखिए, उस पर अली पहले बोल चुके हैं, कल सेनेट में भी इन्होंने बोला है कि उसका कोई जवाब नहीं बनता है जब तक ये सही माने में जो है ऐवान मुकम्मल नहीं होता है, उस वक्त तक सदारती इलेक्शन फार्स होगा। इसलिए हम नहीं समझते कि ये जो है सही माने में जमहूरियत का कोई तकमील होने जा रही है, बल्कि ये जमहूरियत का कत्ल के मुतरादिफ है और अवामी ख्वाहिशात, अवामी उमंगों, अवाम के हक़ के हुक्मरानी, बुनियादी हकूक़, आइन, ये सारी चीज़ों की नफ़ी हो रही है। स्पीकर का भी वोटिंग हो गई है, वज़ीर-ए-आज़म की भी वोटिंग हो गई है, और उसके बाद इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने इस हुकूमत को मान लिया है, नहीं, देखिए, अगर आप पहले दिन से ही हमारा सुने तो ये मशरूत था। हमारा फॉर्म 47 को मुस्तरद किया, फॉर्म 45 पर मशरूत था कि हम एहतजाजन हम इन ऐवानों में बैठे हुए, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि उनको हम एक तरफा जो है ये गुलछरे उड़ाने दें, और अवाम की आवाज़ हम पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान से के बाहर और हर फोरा पे हम उठाएंगे, और अवाम की हक़ के हुक्मरानी, जिसके लिए हमारे कायद मोहतरम इमरान खान साहब पाबा सलासल हैं, वो जब तक अवाम की सही आज़ादी और हुकूक नहीं मुयस्सर आते तब तक हम इंशाल्लाह। इमरान खान साहब कब बाहर आते दिखाई दे रहे हैं आपको? इमरान खान जल्द आएंगे। आज केस लगे हुए हैं, कल एक और बेल लगी हुई है उनकी। इमरान खान इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे कि बाहर आएंगे अवाम के अंदर, और फिर इमरान खान सिर्फ बाहर ही नहीं आएंगे बल्कि 8 फरवरी का मैंडेट के साथ आएंगे, और मैंडेट यही है कि इमरान खान ही प्राइम मिनिस्टर हो गए। नवाज शरीफ नाल त्रॉ हो गया है, उसने अपने भरा ने त्रॉ किया है, उसने नवाज शरीफ अपने भाई के उसमें। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।